क्योंकि हम लोग राजपूत हैं, वो लोग छोटे कास्ट से हैं, तो छोटे कास्ट का हक नहीं है हाथ उठाना, लेकिन फिर भी वो लोग उठाए हैं। समाज और परिवार से जो सीखा है वो लड़की वही कह रही है कि ये जो लोग हैं ये छोटी जाति के लोग हैं, ये राजपूतों पे इस प्रकार से मारपीट नहीं कर सकते हैं। राजपूत उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन राजपूत को ये जवाब नहीं दे सकते हैं। ये जन्मसिद्ध अधिकार उनका नहीं है। तो वो जो बच्ची बोल रही है, जो परिवार से सीखी है, जो उसके समाज से सीखी है, वही वो बोल रही है। जो उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है वो बच्ची वही बोल रही है। और इसको हम स्वीकार करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ हम भी पढ़ रहे हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाबा साहब को कम और धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें जानना है कि उस धर्म में जिसके आधार पे हमारा शोषण हुआ, बहुसंख्यक समाज का शोषण हुआ, केवल दलितों का शोषण नहीं हुआ। बहुसंख्यक जो भारत में रहने वाले बहुसंख्यक समाज है उनका शोषण हुआ, वो उन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पे हुआ है। तो वो धार्मिक ग्रंथ हम लोग भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जितने भी उनके कटाक्ष हम कर सकते हैं, अब तो हम वो सबूत के साथ कटाक्ष करेंगे। धार्मिक ग्रंथों पे जब भी हम बात करेंगे या धर्म पे जब भी बात करेंगे, हम उस पन्ना को, उस किताब को, उस वेद को, उस पुराण को एग्जाम्पल के साथ हम कहेंगे कि आपके इस वेद में, इस पुराण में, इस मनुस्मृति में पेज नंबर इतना पे इतना ये बात लिखी गई है। तो हम उस मतलब आधार, लड़की जो कही वो ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रही अपने है, हिसाब से कर रही है। लेकिन अब ये देश जो है धर्म के आधार पे नहीं चल रहा है। अब यहाँ मनुस्मृति नहीं चल रहा है, अब यहाँ संविधान चल रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोक की भावना महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे संविधान से चलेगा देश, कानून व्यवस्था से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था ये कहता है कि कोई भी जात, धर्म, क्षेत्र के नाम पे छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। सभी को इस देश में बराबर का हक अधिकार है, सम्मान स्वाभिमान से जीने की बराबर की आज़ादी है, शिक्षा स्वास्थ्य में बराबर की आज़ादी है। तो ये जब हमारा संविधान ये इजाज़त दे रही है कि सब बराबर है, तो ये कहना कि अगर कोई राजपूत है, सवर्ण है, ब्राह्मण है, तो वो ऊंची जाति है, इसलिए उसका ये अधिकार बनता है कि नीची जाति, छोटी जाति के लोग उनके अनुसार जो है उनका वो शोषण कर सकते हैं। तो ये संविधान इजाज़त नहीं देता, और संविधान के विरोध जो जाएगा वो भीम आर्मी के विरोध जाएगा, वो पिछड़ों के विरोध जाएगा, और जो पिछड़ों का विरोध जाएगा, जो बहुसंख्यक समाज का विरोध जाएगा, वो सत्ता के साथ साथ जो है हर जगह से खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन पर भी हो रहा है, लोग बैठ जा रहे हैं जाकर के कि रिजर्वेशन को खत्म कर दें। कौन कौन सी रिजर्वेशन को खत्म करते हैं? देखिए, रिजर्वेशन के बारे में तो लोगों को जानकारी भी नहीं होगा कि वास्तव में इस देश में रिजर्वेशन कितने प्रकार के हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में रिजर्वेशन का और किस रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, ये उन लोगों को जानकारी भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ये लोग रिजर्वेशन को लेकर के पूरे भारत में मीडिया के माध्यम से जो है माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया कि हम लोग रिजर्वेशन के विरोध जंतर मंतर पे जाकर के बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हजारों लाखों लोग आएंगे। लेकिन हमने भी देखा कि वहाँ जिस 10 लाख की बात कर रहे थे, 10 लोग नहीं मौजूद हुए। उनके संगठन कुछ जो हाफ चड्डी वाले लोग हैं, उनके अलावा 10 आम लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि रिजर्वेशन इस देश में तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक जातीय व्यवस्था रहेगा। जातीय व्यवस्था रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा, और रिजर्वेशन केवल जाति के आधार पे नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन यहाँ महिलाओं को भी मिल रहा है, और महिलाएं मतलब सभी महिलाएं। रिजर्वेशन यहाँ EWS के नाम पे, सुदामा कोटा के नाम पे जो है सवर्णों को भी अब मिलना शुरू हो गया है। रिजर्वेशन अब जो है अलग अलग क्षेत्र के नाम पे भी मिलता है। सुदामा कोटा छोड़ देंगे वो? वही तो हम जानना चाहते हैं। जिसकी आबादी 10% है उसको उतना रिजर्वेशन जो है मिल रहा है। 10% आबादी वाले लोगों को, जनरल समाज के लोग जो है, समान वर्ग से जो आते हैं, उनको 10% का EWS के नाम पे रिजर्वेशन मिल रहा है। तो क्या वो रिजर्वेशन छोड़ देंगे? रिजर्वेशन केवल जो है नौकरियों, तो कह रहा कि रिजर्वेशन छोड़ देंगे हम, आरक्षण हमको नहीं चाहिए। रिजर्वेशन केवल नौकरियों में नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों में भी मिलता है। रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, और ये सारे रिजर्वेशन अलग अलग हैं। आपने कुछ लोगों से ये भी सुना होगा कि रिजर्वेशन केवल 10 वर्षों के लिए मिला था। इन चोट्टों को जानकारी नहीं है कि शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में रिजर्वेशन जो है वो तब तक के लिए, जब तक के लिए ये जो SC ST OBC वर्ग के लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में जब तक नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। जिस 10 वर्ष के रिजर्वेशन की बात की जाती है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो 10 वर्षों तक रहेगा,
और हर 10 वर्ष पे जो है इसका जो समीक्षा कमेटी है, कमेटी के द्वारा समीक्षा किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगा तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और ये तब से अभी तक हर 10 वर्षों के बाद समीक्षा होता है और उसको बढ़ाया जाता है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 10 वर्ष के लिए प्रावधान था, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में जातीय व्यवस्था रहेगी। जाति खत्म नहीं जाति के नाम पे अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिसको रिजर्वेशन मिल गया है, रिजर्वेशन के लाभ लेकर के जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि तुम साले चुट्टे जो ये बोल रहे हो कि आर्थिक रूप से जो संपन्न हो गया उसको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, तो जीतन राम मांझी से आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न कौन होगा? कोई हो सकता है? वो जब मंदिर जाता है तो उसको उसके जाने के बाद मंदिर को धुलवाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है उसके मंदिर जाने पे मंदिर छुआ रहा है, तो ये कैसे तुम उम्मीद कर सकते हो कि रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए? रिजर्वेशन तो जाति आर्थिक आधार पे मिला नहीं है, ये तो सामाजिक शैक्षणिक उन्मूलन के बाद रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। अखिलेश यादव जी जब अपना आवास छोड़ते हैं, सरकारी आवास छोड़ते हैं, तो वहाँ गौमूत्र और जो है गाय के गोबर से उस आवास का शुद्धिकरण करवाया जाता है। तब अखिलेश यादव जी का जो है बयान आता है कि आज हमें एहसास हुआ कि हम इस हिंदू धर्म में शूद्र हैं। तो आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जो आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, उससे ज्यादा कौन संपन्न होगा? अखिलेश यादव आर्थिक रूप से संपन्न है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, मुख्यमंत्री रहा है, सामाजिक रूप से संपन्न है। उसके बावजूद अगर जात के नाम पे आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप कैसे इस देश का, इस प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का ये लोग जो है जिसको जात के आधार पे शोषण किया गया है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिजर्वेशन छोड़ दें? ये तब तक रहेगा जब तक जातीय व्यवस्था रहेगा। हाँ, हम ये आज जो है सीना ठोक करके और तमाम दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग ये कहते हैं कि आप जातीय व्यवस्था ऑन पेपर आप खत्म करो, हम रिजर्वेशन उसी दिन लात मार देंगे। लेकिन कब? जब आप ये कहेंगे कि रोटी बेटी का रिश्ता ब्राह्मणों के साथ साथ, राजपूतों के साथ साथ, चमारों के साथ, दुसाधों के साथ, हीरो के साथ, सबके साथ होगा, वहां जातीय व्यवस्था नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखा जाएगा। आप जब बेटी खोजने, दामाद खोजने जाएंगे तो जात देखेंगे। आपके घर में कोई रेंट लेने जाएगा तो आप जात देखेंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पे हो, ये कभी संभव है? ये इस देश में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन तभी संभव है जब आर्थिक रूप से किसी का शोषण होता है, कि गरीब है तो उसका शोषण हो रहा है। यहाँ तो जात के नाम पे शोषण हो रहा है, भले वो कितना ही अमीर हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही विद्वान हो। अरे ये इस देश में शोषण तो बाबा साहब का हुआ, उससे ज्यादा विद्वान कौन होगा? लेकिन फिर भी जब वो नौकरी करने जाते हैं और बड़े पोस्ट पे नौकरी कर रहे होते हैं गायकवाड़ के राज्य में, तब जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, एक चपरासी के द्वारा भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ तो आर्थिक के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा रहा था, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत आर्थिक रूप से भी संपन्न हो गए थे, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस देश में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन नहीं होगा, ये जैसे रिजर्वेशन है वैसे ही रहेगा। ये लोग कितना भी हल्ला हंगामा कर ले, किसी भी प्रकार से रिजर्वेशन पे कोई भी जो है बदलाव नहीं होने जा रहा। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।